मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल द्वारा खंडवा जिले के पंधाना में 11 सदस्यीय वक्फ कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष एडवोकेट शेख साजिद और उपाध्यक्ष सैयद निसार अली को नियुक्त किया गया है। आपको बता दें, पंधाना की इस वक्फ कमेटी को लेकर आज पंधाना के मुस्लिम समाज द्वारा रैली निकालकर कमेटी भंग करने की मांग की गई है। समाज जनों ने कमेटी के विरोध में एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है, जिसकी खबर अभी कुछ देर पहले हमने आपको दिखाई थी। अब इस मामले में कमेटी अध्यक्ष एडवोकेट शेख साजिद का पक्ष भी सामने आया है। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने कमेटी भंग करने की मांग को लेकर मुस्लिम समाज जनों द्वारा ज्ञापन सौंपे जाने को लेकर क्या कुछ कहा। खबर को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। पंधाना की जो मस्जिद है, मदरसा है, ये स्टेट क्षेत्र में है और ये 1 एकड़ 69 डिसमिल ज़मीन में मस्जिद, मदरसा, दुकानें बनी हुई है। इसके अलावा कब्रस्तान है मुस्लिम समाज का। कब्रस्तान के अलावा कब्रस्तान से लगी हुई ज़मीन जो रिक्त ज़मीन है जिस पर खेती होती है। इसके अलावा ईदगाह है जहां नमाज अदा की जाती है, ईद बकरीद की। ये सारी संपत्ति जो है ये वक्फ संपत्ति है। ये सारी संपत्ति जो है ये वक्फ संपत्ति है और 89 के राजपत्र में, गजट में घोषित है। आप 89 का गजट उठा के देखेंगे तो मैंने जो आपको बताया है ये सारी संपत्ति जो है वक्फ संपत्ति है, वक्फ बोर्ड में घोषित है। अब सवाल ये उठता है, इतने सालों से यहाँ जो इंतज़ाम चल रहा है, इन लोगों ने वक्फ बोर्ड से बॉडी का गठन क्यों नहीं कराया? वक्फ बोर्ड से रजिस्ट्रेशन बॉडी का क्यों नहीं कराया? क्या ये वक्फ बोर्ड से रजिस्ट्रेशन करवा लेते तो इनको नियम से काम करना पड़ता है? जो वक्फ बोर्ड के नियम है, जो वक्फ बोर्ड एक्ट है, जो वक्फ बोर्ड अधिनियम जो है, उस एक्ट के अंतर्गत, प्रावधान के अंतर्गत जो नियम बना के रखे हैं, उस नियम के अंतर्गत आपको वक्फ संपत्ति का संचालन करना पड़ेगा। अर्थात वक्फ बोर्ड की जितनी प्रॉपर्टी है उसका आपका लेखा जोखा आपको रखना पड़ेगा। आपको साल भर में एक बार वक्फ संपत्ति की जितनी संपत्ति है वक्फ की, जिससे आपको आय होती है, उस आय को आपको वक्फ बोर्ड को दिखाना पड़ेगा कि हमें इतनी आय होती है। अब यहाँ प्रश्न ये है, मस्जिद परिसर जो 1 एकड़ 69 डिसमिल जमीन है, जो बस स्टैंड से लगी हुई है, जो क्रीम जमीन है, वहाँ पर 57 दुकानें बनी हुई है, जिसमें निवाड़ क्षेत्रीय बैंक भी शामिल है। एक दुकान निवाड़ क्षेत्रीय बैंक जो है उसका जो किराया है लगभग 15,000 रुपये महीना ये लोग लेते हैं। इसके अलावा जो 56 दुकानें हैं उनसे भी किराया वसूल करते हैं। इसके अलावा जो वर्तमान सदर जो बैठे हैं, इनके 100 बाय 100 में केले के कोठे बने हुए हैं जो किराया पेड नहीं करते हैं। इनके पास में वक्फ संपत्ति को लेकर किसी प्रकार का कोई हिसाब किताब नहीं है। ये आज की डेट में जो इनलीगल रूप से, गैर कानूनी रूप से वक्फ संपत्ति का संचालन कर रहे हैं, वो जो है इनलीगल रूप से काम कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं और ये पद को छोड़ना नहीं चाहते हैं। जब वक्फ बोर्ड ने आवाम की अनुमति से, जब हम कुछ आवाम के लोगों के पास में गए और उनसे हमने कहा कि वक्फ बोर्ड बॉडी का गठन होना चाहिए, उनकी सहमति के पश्चात हमने वक्फ बोर्ड बॉडी का गठन किया। और आज हमने इनसे कहा कि आप हमें, इनको सूचना दी, हमने इनको लिखित में सूचना दी कि आप वक्फ बोर्ड बॉडी का गठन हो चुका है, आप जो है वक्फ बोर्ड बॉडी को समस्त चार्ज दें, साथ में हिसाब भी दें। लेकिन इन्होंने हिसाब देने से मना कर दिया। मजबूर होकर हमको जो है अनुविभागीय अधिकारी, जो सक्षम न्यायालय है सुनवाई के लिए वक्फ बोर्ड के मामले में, हमने उन्हें धारा 68 वक्फ अधिनियम के अंतर्गत एक आवेदन पत्र दिया है और उनसे ये मांग की है कि वक्फ संपत्ति का, जितनी वक्फ संपत्ति है, जितने भी इनके पास डॉक्यूमेंट है, जो कैश बुक है, जो आय व्यय के पत्रक है, जो बिल वाउचर है, वो सारे हमें चार्ज में दें।
सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट है जो इनके पास मौजूद है, मगर इन्होंने संपत्ति पर, सारे डॉक्यूमेंट पर अवैध रूप से कब्जा करके रखा है। और लालच में इतने अंधे हो गए हैं ये लोग कि ये ना तो पद छोड़ना चाहते हैं, ना दस्तावेज देना चाहते हैं, और ना ही हिसाब किताब बताना चाहते हैं कि इन लोगों ने क्या किया। आज मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप इतने साल से काम कर रहे हो, आप किस लालच में, आप किस फायदे में चार्ज नहीं देना चाहते हो, और आपने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे आवाम आपके काम से खुश होकर आपको शाबाशी दे। आपका जो काम है वो इनलीगल है, गैर कानूनी है, क्योंकि आप जो है रजिस्टर्ड बॉडी से रजिस्टर्ड नहीं हो। ना तो वक्फ बोर्ड में आप आज तक रजिस्ट्रेशन के लिए गए हो। आप जो है आम जनता को बेवकूफ बना रहे हो, जनता को परेशान कर रहे हो, और इलीगल रूप से काम करना चाहते हो। आपके द्वारा किया जा रहा काम अब जो है करने आपको नहीं दिया जाएगा। मैं आपसे शासन से निवेदन करता हूं, मैं इनसे चार्ज दिलवाए जाने में हमारी हर संभव मदद करें।